वेलकम टू जेपीएससी एकेडमी। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन करंट के रूप में देखते हैं। पहला है, छत्तीसगढ़ का 29वां जिला किसे बनाया गया? तो 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को बनाया गया। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को राजनांदगांव के 3 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें से पहला है मोहला, अंबागढ़ और मानपुर। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ 3 तहसीलों को एक साथ मिलाकर एक नए जिले के रूप में 29वां जिला बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ का 33वां जिला किसे बनाया गया? देखिए, 15 अगस्त 1921 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5 नए जिलों की घोषणा किया गया था, बनाए जाएंगे करके। उसमें से 29वां था मोहला मानपुर, 30वां था सारंगढ़ बिलाईगढ़, 31वां था खैरागढ़ छुईखदान गंडई, 32वां था मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और 33वां जिला के रूप में सक्ती, जो वर्तमान में अंतिम जिला, नवनिर्मित अंतिम जिला है। ठीक है, तो इसके बाद 34वां भी आएगा, 35वां भी आएगा, 36वां भी आएगा, वो धीरे से घोषणा होगी उसकी। छत्तीसगढ़ में 36 जिलों बनाए जाने के एक प्लान है। तो ये सक्ती जो है उसे जांजगीर चांपा से अलग कर कर बनाया गया है, जिसकी सीमा रायगढ़ से मिलती है। ठीक है, अच्छा, ये 29, 30, 31, 32 और 33वां जिलों का एक कोड के रूप में याद रखें, यदि छत्तीसगढ़ पीएससी इस तरीके से जोड़ी बनाव में देता है तो, कि 29वां जिला मोहला मानपुर, 30वां जिला सारंगढ़, 31वां खैरागढ़, 32वां मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, 33वां सक्ती। तो मौसा खैर भरत सक्ती, मतलब मौसा की खैर नहीं, क्योंकि भरत के पास बहुत शक्ति है, ऐसा करके याद रखें। तो म से याद रखें मोहला मानपुर, स से याद रखें सारंगढ़ बिलाईगढ़, ख से याद रखें खैरागढ़, भरत से याद रखें चिरमिरी भरतपुर और शक्ति से याद रखें 33वां जिला शक्ति। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन से स्थान पर रहा? तो ये 4th नंबर पर रहा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए? देखो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा, छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 5वां क्वेश्चन है, पेसा एक्ट लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश में कौन से नंबर का राज्य है? तो 7वां राज्य है। देखिए, पेसा एक्ट होता है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996, जिसे भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। इसमें होता है कि इसमें ग्राम सभा को पावर दिया जाता है, किसमें? शेड्यूल एरिया में, कि वे उस एरिया में अपनी जो कानून है उस आधार पर संचालन किया जा सके, ऐसा करके। ठीक है, एक बार देखते हैं पेसा अधिनियम क्या है। पेसा कानून भारत सरकार द्वारा देश की पारंपरिक ग्राम सभाओं का उपयोग करके भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए स्वशासन की गारंटी देता है। पेसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 24 दिसंबर 1946 को पेसा अधिनियम भाग 9 संविधान में कुछ अपवादों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने वाला कानून है। तीसरा क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर? तो अभी मैंने बताया भूरिया समिति की सिफारिश पर। पेसा अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है, पेसा अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी समूहों का जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसकी रक्षा करना। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहां पेसा एक्ट पहले से ही लागू था। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह 7th नंबर का राज्य होगा जो पेसा एक्ट को लागू कर रहा है। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी 9 अगस्त 2022 को विश्व आदिवासी दिवस के दिन। ठीक है, उसके बाद 6वां नंबर का प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आधार पर 0.1% ही बेरोजगारी दर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पाटन दुर्ग में। पाटन दुर्ग जो है अभी वर्तमान मुख्यमंत्री का विधानसभा
विधानसभा सीट है वहाँ पहला एजुकेशन पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा वैज्ञानिक दृष्टि को, साइंटिफिक जो टेम्पर होता है उसको बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद है 8वें नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव कवर्धा में स्थापित किया जा रहा है। एथेनॉल प्लांट होता क्या है? जो गन्ना, मक्का, सूखा चावल और अन्य जो भी खाद्यान्न से बचे हुए कचरे हैं उनका उपयोग करके एक बायोडीजल के रूप में विकसित किया जाता है, जिसका यूज जो है पेट्रोल में कर पेट्रोल की आत्मनिर्भरता को कम किया जाता है। 2030 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 20% एथेनॉल डालेंगे पेट्रोल में। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पहला प्लास्टिक बोतल पॉलीथीन रिसाइकिल फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जगदलपुर में। इसको ऐसा याद रखो कि एक जग है, ठीक है, एक जग है, ये इस टाइप का एक जग है, इसमें बहुत सारा पॉलीथीन भरा हुआ है। तो इस जग का रिसाइकल करना कहाँ है? जगदलपुर में। मतलब बहुत सारे उस जग में पॉलीथीन भरा हुआ है, प्लास्टिक बोतल भरा हुआ है, उसका रिसाइकल कहाँ करना है? जगदलपुर में। इस तरीके से कोड के रूप में याद रखें। उसके बाद है 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जा रहा है कुलगांव कांकेर में। ठीक, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की स्थापना यहाँ की जा रही है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम मतलब देखिए, जो आदिवासी होते हैं ना, उनके रहन सहन, उनकी पारंपरिक वेशभूषा, उनका जो औजार है जिसका यूज वो करते थे लड़ाई में या शिकार करने में, ठीक है, तो उसका एक म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? नया रायपुर में, जिसका नाम होगा शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से उसका गार्डनिंग किया गया है। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस अभी है। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम नवा रायपुर में किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या इस्तेमाल मतलब रखा जाएगा? आदिवासी संग्रहालय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जनजातियों का जीवन शैली, कपड़े, वेशभूषा, संगीत, वाद्य यंत्र, शिकार में होने वाले हथियार, कई चीज़ों का प्रदर्शन इस ट्राइबल म्यूजियम में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 12वां नंबर का प्रश्न, रायपुर देश का कौन सा सबसे बेहतर रहने योग्य शहर है? लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट हर साल जारी होती है, उसमें रायपुर का भी रैंकिंग रहता है। ठीक है, स्वच्छ रायपुर करके जो कैंपेन चलाया जा रहा है, 2020 में ये 8वें स्थान पर था, 2021 में ये 7वें स्थान पर है। बहुत अच्छा रैंक है। ठीक है, रायपुर देश का रहने योग्य 7वें नंबर का शहर है, ये मान के चलिए। ठीक है, स से शहर, स से 7वें नंबर पर रायपुर देश है, रायपुर देश का शहर है। उसके बाद है 13वां नंबर का प्रश्न, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में कितने स्थानों पर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की स्थापना किया जा रहा है? तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की स्थापना केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, उसके आधार पर यहाँ 13 स्थानों को चुना गया है जहाँ ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है 14वें नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए विपक्ष के नेता के रूप में किन्हें चुना गया है? धर्मलाल कौशिक जी के स्थान पर नारायण प्रसाद चंदेल, जो वर्तमान में जांजगीर चांपा विधानसभा सीट के विधायक हैं, उसे विधानसभा के नए विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, फिर है 15वां नंबर का प्रश्न, नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है? तो साइंस प्रोजेक्ट के जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्षुद्र ग्रह की खोज की जाएगी। उसमें रितिका ध्रुव जो महासमुंद की है, उनका चयन किया गया है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा जाता है, तो ये याद रखें आप। जो महासमुंद जिले की रितिका ध्रुव है, ठीक है, महासमुंद जिले की रितिका ध्रुव, इसका नासा के इस प्रोजेक्ट में चयन हुआ है, जिसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह को खोजना। तो याद रखें, ध्रुव क्षुद्र ऐसा करके याद रखेंगे ना, तो कोई ध्रुव नाम की लड़की थी, ऐसा करके याद हो जाएगा साइंस प्रोजेक्ट में नासा का। ठीक है, उसके बाद है राज्य वीरता पुरस्कार 2022 किन 2 लोगों को प्राप्त हुआ है? तो ये अमन ज्योति जाहिरे, शौर्य प्रताप चंद्राकर। ठीक है, उसके बाद है 17वां नंबर, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मिलेट प्रसंस्करण मतलब होता है कोदो कुटकी रागी का जो से चावल और दलिया, सूजी, आटा ये सब बनाया जाता है, उसी को ही मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहा जाता है। तो ये नथिया नवा गांव में है ना, नथिया नवा गांव में
इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, नथिया नवा गांव छत्तीसगढ़ पीएससी का पर्यटन का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ चुका है कि नथिया नवा गांव कहाँ स्थित है, तो कांकेर में है। गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है, तो कांकेर में है। अब एक और नया चीज याद रखें, मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है, कांकेर में। तो 3 चीज याद रखें कांकेर के लिए, नथिया नवा गांव कहाँ है, ठीक है, गड़िया पहाड़ कहाँ है, और मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है, तो कांकेर में, नथिया नवा गांव में। ठीक है, उसके बाद है 18वां नंबर का प्रश्न, दूसरा रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2022 में कितने टीमों को शामिल। व्यापम इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है कि वो ये नहीं पूछता है कि कौन जीता कौन हारा, वो ये पूछता है कि उस सीरीज में कितने टीमों को शामिल किया गया था। तो रोड सेफ्टी जो T20 सीरीज जो सेकंड नंबर का था, उसमें 8 टीमों को शामिल किया गया था। उसके बाद है 19वां नंबर, वर्ष 2021-22 खरीफ फसल में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, तो 97 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। 97.97 है, तो 97 करके याद रखिएगा। अब ये 100 से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 20वें नंबर का प्रश्न, गौमूत्र समर्थन मूल्य क्या है छत्तीसगढ़ में। तो गोबर का समर्थन मूल्य याद रखिएगा, अब 2 रुपये है, ठीक है, प्रति किलोग्राम। ठीक, और गौमूत्र का है 4 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, उसके बाद है 21वां नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना संबंधित है, तो यह संबंधित है गौठानों में आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना। उसके बाद है 22वें नंबर का प्रश्न, कृष्ण कुंज योजना किससे संबंधित है, तो पौधारोपण से। तो कृष्ण कुंज योजना कृष्ण भगवान का टेम्पल या कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति, ऐसा किसी योजना से संबंधित नहीं है जैसे रामवन पत्थन गमन है, वैसा नहीं है। कृष्ण कुंज योजना में जो नगरीय निकाय है जैसे नगर पंचायत है, उसमें लगभग 1 एकड़ की भूमि को, ठीक है, संरक्षित करके वहाँ पौधारोपण किया गया है। ठीक है, बैरिकेटिंग करके। तो ये एक अच्छी योजना है, ठीक है, वर्तमान के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आपको अगर पूछता है कि कृष्ण कुंज योजना किससे संबंधित है, तो पौधारोपण से। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी क्या है, तो पूर्व में 193 था, अब यह बढ़कर 204 हो गया है। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जनजातियों को अनुसूचित जो होती है शेड्यूल होता है उसमें शामिल किया गया है। तो 12 जो जनजाति हैं उनको अनुसूचित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अंतिम प्रश्न टॉप 25 का, जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ के किन 2 व्यक्तियों का राज्यसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। तो राजीव शुक्ला जो दिल्ली के हैं, ठीक है, और श्रीमती रंजीत रंजन जो बिहार की हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का राज्यसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कांग्रेस की बहुमत अधिक है, तो 2 लोगों को यहाँ से चुनकर विधानसभा से राज्यसभा में भेजा गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसमें डायरेक्ट जनता नहीं इन लोगों को चुनती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक, धन्यवाद।